हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और जैसे कि दोस्तों लगातार आप हमारे पास कमेंट करते आ रहे हैं कि सर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है एमपी गेस्ट फैकल्टी के रिगार्डिंग, क्या हमको वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है? क्या हमारी प्रोफाइल को फिर से अद्यतन करना होगा? अद्यतन करने के बाद हमको फिर से वेरिफिकेशन कराना है? क्या वेरिफिकेशन सबको कराना है या फिर वेरिफिकेशन ओनली पार्टिकुलर कैंडिडेट को ही कराना है? तो ऐसे ही बहुत सारे डाउट आपके माइंड में चल रहे हैं, क्योंकि जो नया नोटिफिकेशन आया हुआ है ये प्रोसेस लगभग 2 महीने तक चलने वाली है और हमारे माइंड में काफ़ी सारे डाउट आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो भी आपके डाउट हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं कि किसको वेरिफिकेशन कराना है और किसको वेरिफिकेशन नहीं कराना है। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एमपी हायर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी हम आपको लेकर आए हैं और किसी कैंडिडेट की आईडी को लॉगिन करके हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नोट हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आप नोट लिखा हुआ है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बताएंगे। वैसे इस नोट से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नोट में लिखा है कि जुलाई अगस्त 2022 के पूर्व के सत्यापित आवेदकों को पुनः सत्यापित कराना अनिवार्य है। तो जिन्होंने जुलाई अगस्त 2022 के बाद वेरिफिकेशन नहीं कराया है और इससे पहले का वेरिफिकेशन है तो उनको वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। यदि वो वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो इस चॉइस फिलिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्लियरली लिखा हुआ है कि जुलाई अगस्त 2022 से पहले वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी आईडी बनी हुई है और उन्होंने वेरिफिकेशन भी करवा लिया है, लेकिन इसके बाद उन्होंने वेरिफिकेशन भी नहीं कराया है और इसके बाद उन्होंने कभी चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। और लेकिन वो अब करना चाहते हैं, अब इसलिए करना चाहते हैं कि सैलरी अब 50,000 हो चुकी है। तो इसके रिगार्डिंग सब लोग गेस्ट फैकल्टी में आना चाह रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग यदि वो फिर से चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो उनको वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। कौन से कैंडिडेट? जिनका जुलाई अगस्त 2022 से पहले वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। क्लियरली लिखा हुआ है। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों कि आईडी तो उनकी बनी हुई थी जो जुलाई उसमें जुलाई अगस्त से पहले वाली, लेकिन उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। तो आईडी बनी हुई है और वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनके पास सेट नहीं था या फिर नेट नहीं था या फिर पीएचडी नहीं थी। क्योंकि आईडी तो हम बना लेते हैं पीजी बेस पर, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। लेकिन आईडी अभी उनकी एक्टिवेट नहीं होगी। अब वो सोच रहे होंगे कि हम इसमें आईडी एक्टिवेट करा ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसमें क्या है कि जिनकी आईडी पहले से बनी है और उसकी आईडी पहले से वेरीफाई है वही इसमें वेरीफाई करा सकते हैं, दोबारा चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट चाहे या फिर हेल्प सेंटर चाहे तो उसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अभी, क्योंकि जिनकी आईडी पहले से वेरीफाइड है वही इसमें कर सकते हैं। और जिनकी आईडी एक भी बार वेरीफाइड नहीं हुई है और आईडी बनी हुई है तो वो वेरिफिकेशन नहीं करा सकते हैं। क्योंकि कुछ कैंडिडेट हमारे पास कॉल आ रहे हैं, उनको हमने सजेस्ट भी किया, हो सकता है आपका हो जाए, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते इस मामले में। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो चुका है। अब इसके बाद प्रोफाइल अद्यतन किसको करना है? अब प्रोफाइल अद्यतन उन्हीं कैंडिडेट को करना है कि उनकी जैसे कि ईडब्ल्यूएस अभी लग गया है, तो ईडब्ल्यूएस आप कैटेगरी चेंज करना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। अब अद्यतन आप खुद से नहीं कर पाएंगे, इससे पहले आपको हेल्प सेंटर जाना होगा। हेल्प सेंटर से जाकर अपनी आईडी को अनलॉक कराना होगा। अनलॉक कराने के बाद आपको उसमें ईडब्ल्यूएस लगाना है, सर्टिफिकेट है वो अटैच करना होगा और अटैच करने के बाद फिर से हेल्प सेंटर जाना है और वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो इसलिए प्रोसेस रहेगी। इसके बाद किसी का हो सकता है कि नेट क्लियर था, नेट के बाद उनकी पीएचडी अवार्ड हुई है, तो वो भी कैंडिडेट इसमें क्या कर सकते हैं कि प्रोफाइल अद्यतन कर सकते हैं। मतलब क्वालिफाई में हम कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी है, कैटेगरी का भी एक नया ऐड हुआ है, तो हो सकता है कि इसमें ईडब्ल्यूएस का ऐड हो रहा है, तो बिल्कुल आप इसको करा सकते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन आपकी बढ़ रही है
नेट के बाद आपका पीएचडी हुआ है या तो फिर आप बिल्कुल आप इसके कीजिए, फिर पीएचडी के बाद नेट हुआ है तो बिल्कुल आप उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट कैटेगरी में जाएंगे, अभी आप सेकंड कैटेगरी में तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है, और इससे पहले हमें क्या करना होगा, वेरिफिकेशन कराना होगा, और वेरिफिकेशन कराने के बाद फिर हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लियरली और लिखा हुआ है कि प्राप्त किए गए लॉगिन एवं पासवर्ड द्वारा दर्ज एवं सत्यापित प्रोफाइल का प्रिंट आउट प्राप्त कर पुष्टि करना सुनिश्चित करें। सत्यापित आवेदकों में संशोधन होने पर ही अग्रणी महाविद्यालय से अनलॉक कराकर पुनः सत्यापित कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है कि आपको यदि आवेदन करना है तो आपकी प्रोफाइल को अनलॉक कराना होगा, और अनलॉक होगा हेल्प सेंटर से वो अनलॉक कर देंगे। फिर आप जो भी आपको एडिट करना है अपनी प्रोफाइल में वो कर लीजिए। एडिट करने के बाद आप खुद से लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद उस चीज़ को आप वेरीफाई भी कराएंगे। ऐसा काम वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता, ध्यान रखना कि आप अनलॉक करा के फिर आप इसको एडिट कर दो फिर छोड़ दो, नहीं, आपको वेरीफाई कराना होगा तभी आप चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। ये क्लियरली समझ लेना, पूछ लेना कमेंट करके तो हम आपको बता देंगे। इसके बाद अतिथि विद्वान प्रोफाइल आवेदन करने हेतु मैनुअल जहाँ पे लिखा हुआ है वो तो ठीक है, आप समझते हैं इस बात को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन किसको कराना है। जुलाई अगस्त से पहले वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सबको वेरिफिकेशन कराना है ना। इससे के बाद जिन्होंने वेरिफिकेशन करा चुके हैं और अपनी प्रोफाइल में कुछ एडिट नहीं करना है तो आप बिल्कुल मत कीजिए, आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और क्लियरली आप समझ गए हैं क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं और सीधे तरीके से हम समझा भी रहे हैं। तो दोस्तों बस इतना ही है आज के लिए, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।